बारे में बतलाएं बहुत अच्छा से कि हम भी नहीं समझते थे रिएक्शन के बारे में और पता भी नहीं था इसके बारे में। तो सबसे पहले अपना हम गुरु का नाम लेते हैं कि मेरा बताने वाले निकी मैडम संतोष सर के लिए चरण स्पर्श करती हूँ और डॉक्टर लिम जोजिन की जो आज हमको नहीं आज प्रोडक्ट बनाते हैं नहीं इंडिया में मिलता हम लोग के आज हम नहीं समझते इसके बारे में, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। और मेरा जो यश रंजन डॉक्टर यश रंजन उनको भी धन्यवाद देते हैं और रत्ना मैम जो हम लोग के बिहार में लाए, भारत में लाए, इंडिया में लाए, उनको भी चरण स्पर्श करती हूँ। और मेरा नाम प्रति देवी हुआ, घर के बात किया जाए तो विभिन्न बाजार से बिलोंग करते हैं। तो हम भी नई डिएक्शन के बारे में जानते हैं और एक दिन क्या होता है कि हम समूह में मीटिंग करा रहे थे, उसी बीच आते हैं संतोष सर, निकी मैडम, फिर से धन्यवाद करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ कि आते हैं और बताते हैं कि दीदी आप सभी लोग के बता रहे थे तो हमको समझ में आया कि ये कहाँ से न कहाँ से आए हैं, कोची न कोची बतला रहे हैं, इतना सारा महिला है, जेंट्स भी हैं, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन सफर में हम रुक जाते हैं कि थोड़ा सा सुनते हैं, देखते हैं। ये बाहर से आए हैं, कुछ लिखने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, यानी कि गांव देहात में ही होता है कि कुछ न कुछ आदमी वहाँ पर देखता है, भीड़ रहता है, वहाँ पर चले जाते हैं। तो हम भी चले जाते हैं और सुनते हैं। मैडम के बाद हवा पानी भोजन के बारे में बता रहे थे कि अभी प्रदूषित है। उसके बाद बता रहे हैं कि पैर के नाखून से सर के बाल तक दीदी सर्विसिंग होता है। यहाँ पर आप समझिएगा दीदी, बढ़िया से सुनिए ना, हम बता रहे हैं तो हम सुनते हैं उतना मन से नहीं था कि शुरुआत में समझ में किसी को नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैडम नंबर मांगती है, मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो मैडम बताती है कि दीदी आप एक दिन समय है आपके पास? हम बोलते हैं कि नहीं मैडम हमको पास समय तो नहीं है, काहे कि हमको पास में बहुत सारा समूह था, 14 को हम समूह चलाते थे। हमको लगता था कि समय एक खाने के लिए तो समय मिलबे नहीं करता था, इतना दम मतलब कि समूह में महिला के बीच में भर भर दिन रहना यही मेरा जीवनी था। और चाहत था कि हम कुछ पहले, हमको कुछ लगता था जीविका के मिलने से पहले हमको लगता था कि हम भी कुछ करें। हमको लगता था कि घर में सब लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमको भी लगता था कि कुछ कर रहे हैं, ऐसे मेरा अंदर से चाहत रहता था। इसी बीच हमको मिला था जीविका की नौकरी, वो मिला तो हमको लगता था कि पता नहीं लेके भाग जाएगा, लेके भागने वाला है, क्या है, ये सब जुड़ाने वाला है। लेकिन उसी मतलब गांव घर के लोग बोलते थे कि एक काम करा, तोरा घर ही ना भर दिन रहेला है, तू एक काम करा, में जुड़ जा, बैठक बचत तो गाँव में करेला है। लेकिन हम से मतलब घर से बाहर नहीं निकलते थे उस टाइम, मतलब घर में अंदर मतलब रहते थे, बाल बच्चा के देखते थे, यही मेरा काम था। लेकिन जब नौकरी लगा तो तब हम निकलने लगे, इधर उधर जाने लगे। तो हमको मैडम बताती है कि दीदी एक दिन आप समय दीजिएगा। बोले नहीं मैडम हमको पास तो समय ना है। तो बार बार मैडम के कॉल आते रहा। फिर सोचे कि अच्छा जब रोज रोज बोल ही रहे हैं तो एक दिन जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, कैसा वहाँ सेक्टर है, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मेरा भेजने मतलब कि देखते हैं कि बहुत सारा भीड़ है, इतना भीड़ है कि सर मीटिंग ले रहे थे। तो हमको लगा कि ये कौन सा सेक्टर है ना, यहाँ डॉक्टर साहब बताएं सर कि यहाँ पैर के नाखून से मैडम बताती कि पैर के नाखून से सर के बाल तक सर्विसिंग होता है, तो ना यहाँ डॉक्टर साहब है ना कोई आला है, मतलब ले कहीं कुछ लोग कि ना रहा है, सब दे रहे हैं। चाय एगो बोतल है, बोतल में पानी है, पानी में सब डाले है चाय वाला। तो हमको लगता है कि पता नहीं कौची कौची डाले है, तेल है कि पेट्रोल है, ये समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर बगल वाली से पूछते हैं कि दीदी बताइए आप ये कौची कौची ले ले हैं, तो कि सुनिए ना दीदी, मीटिंग सुनिएगा तब आपको समझ में विजन क्लियर होगा। तो सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम चले आते हैं। आने के बाद में वहाँ पर क्या करते हैं कि मेरा कार्ड तो बन जाता है, वहाँ से खरीद लेते हैं, वहाँ से लेते हैं टेस्ट लेने के बाद में आते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं कि रख देते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि पता न कितना महंगा दे दिए, बहुत समझ में अंदर से लगता है कि सब आलतू फालतू जगह हम चल गए। लेकिन जब शुरुआत में लगता है, बाकी बारी बारी जब मैडम बताती है कि दीदी आप अबरी भर ना काम है,
शबरी भर आइएगा ना, एक बार आओ आइएगा। तो फिर जाते हैं मीटिंग में, तब हम जाके चाय और स्पुरलिना लेके आते हैं और खाते पीते हैं। तब उसके बाद बैठक बचत करने जाते हैं समूह में मीटिंग कराने, तो वहाँ बोलते हैं क्या कि हम सुबह के खेले खेले शाम के खाते थे, एकदम एक दुई बार खाने खाते थे, हमको भूख भूख नहीं लगता था और बीमारी था मेरा, आलस, सुस्ती, कमजोरी और हाथ में नितम झुनझुनी दर्द रहता था, मतलब बीपी लो के कारण मेरा सारा प्रॉब्लम होता था। लगता था ना कि सुबह के खान लेते थे, अब भर दिन निकल जाते रजिस्टर वही लेके, क्या कि हम लोग तो वही काम है, भर दिन लिखना है, बोलना है, बकना है, यही काम था। जाते थे तो महिला के बीच में गए तो महिला से बोले कि दीदी देखो ना से आज हमरा भूख बहुत ज्यादा लग गेलक से, एगो चाय पीली है, जड़ी बूटी के चाय। तो लोग बोलते कैसा जड़ी बूटी के चाय से, तो औसी करके पीते हैं, बताते हैं वहां पर ही। उसके बाद बोलते हैं मैडम कि फिर आइएगा। जब बारी बारी जाते हैं तब हमको, जब मीटिंग ट्रेनिंग में प्रोडक्ट लेके खा लेते पी लेते, तो हमको उतना समझ में नहीं आता। जब हम बारी बारी लगातार बारिश होता है तो एक नहीं खोल लीजिए दीदी, हाँ दीदी वीडियो खोल लीजिए आप, वीडियो ठीक है। तो जाते हैं तो हमको लगता है कि बारी बारी जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं, अब हमको यहाँ पर ही लगता है कि सब लोग बोल रहा है कि हम खैली है पीली है, हमारा रिजल्ट मिलल है, यही चाहे खैली है पीली है, पैसों आवे है। तो हमको समझ में आता है कि पता नहीं कौन सा सेक्टर है कि खैली है पीली है पैसों आवे है। तो हम एगो दीदी के देखते हैं कि उसका नाम था रितु शायद, किसी को देख के भी किसी को आदमी के जिंदगी बदलता है, किसी को बात सुन के भी, किसी को देख के भी। तो हम उनको देखते हैं तो बोलती है कि हम खाए हैं पिए हैं और प्रोडक्ट के बताने से हमको यहाँ 5,000 रुपया आता है। तो हमको विश्वास नहीं होता है उतना कि भाई ये सब खाए पिए से कहीं बतावे से कहीं पैसा आता है। एक वहाँ जाते हैं, भारी मीटिंग सर का मीटिंग रहता है उस दिन, सर डायमंड बनते हैं, हम जाते हैं तो देखते हैं कि सच में यहाँ पर सबको फूल माला पूरा मिल रहा है और सब बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि हम स्टार बने हैं, इसमें पोस्टर मिला जाता है। तो हम समझते हैं कि पोस्ट कैसन होता है, यहाँ कौन सा सेक्टर है। तब जाके एक दिन क्या होता है कि लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे और उनको बात के विजन के क्लियर किए, लगातार गए तब पूछे सर से कि सर खाने से तो वहाँ लोग बोल रहा है कि पैसा आता है, खाने से शरीर स्वस्थ होता है और बताने से पैसा आता है, इस सच में बात है। तो सर बताते हैं कि दीदी हाँ बताने से आता है। तो लगातार हम फिर क्या किए कि समूह में मीटिंग कराने गए तो सभी लोग के हम बताते रहे, लगातार लेके जाते रहे आदमी के, जहाँ सर बोले कि दीदी आपको यहाँ पर जाना है मीटिंग में, तो हम एक बार भी मीटिंग नहीं छोड़े, क्योंकि हमको वहाँ पता था जीविका में कि हम समूह में काम करते थे तो वो सीएम थी, सीएम थी तो उसको हटा दिया गया था, हमको सामने हटा दिया गया था, एकदम बरियरी रजिस्टर वहीं पर लिखवा के हटाया गया था कि दीदी आपको अब उम्र नहीं है, आप अब जीविका का काम नहीं कर सकती हैं। तो हमको उसी दिन लगा था कि बताइए इसको थोड़ा सा उम्र, मतलब 2014 से काम कर रही है, इसको 17 में हटाया गया, तब बताइए हमको भी तो एक दिन ऐसे होगा, मतलब कि हटा दिया जाएगा, कुछ न कुछ शरीर में का कि शरीर में हवा पानी भोजन गंदगी ले ही रहा प्रतिदिन, तो हम भी बीमार पड़ेंगे ज्यादातर, तो हमको भी ऐसे रिजाइन मरवा देगा बरियरी। तो हम समझ गए थे कि नहीं हमको भी एक दिन यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो हम क्या किए कि लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, सर मैडम के बात मानते रहे। आज सर मैडम नहीं रहते हैं, निकी मैडम, संतोष सर, तो आज हम भी डिएक्शन में नहीं टिकते और नहीं उतना समझते। तो आज पल पल हम लोग के गाइड, हमको गाइड कर करके मीटिंग जहाँ बोलते थे कि दीदी आपको वहाँ पर जाना है, तो हम टीम के लेकर वहाँ चल जाते थे। जहाँ दीदी सर बताते थे कि दीदी पानीगंज आना है मीटिंग में, तो वहाँ पर ट्रेनिंग जितना महिला हमको बीच में हमको चाहते हैं सबके लेके चल जाते थे। जहाँ बोलते थे गया भी कि दीदी गया, शुरुआती में एकदम हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन सर बताए दीदी आप गया चलिएगा, तो गया भी हम चले गए अपना टीम के लेके। मतलब टिकट भी बोलते थे सर कि टिकट दीदी आपको लेना है और टिकट जितने लीजिएगा तो उतने आपको समझ में आएगा, उतने आपको टीम आएगा, तब आपको आगे में है बढ़िएगा।
तो हम जहाँ के मीटिंग रहे वहाँ पर ही हम टिकट लग कहीं नहीं मुकरे, चाहे जितना के टिकट लगे, चाहे कि नौकरी करते हम यहाँ जीविका में हम कर रहे थे, वहाँ पर हटा दिया गया था। यहाँ का है कि वहाँ बरियरी हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ही कहा है कि जिंदगी बदलने के लिए बरियरी लाया जाता है। ये हमको समझ में आ गया था कि नहीं, यहाँ पर ही बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि वहाँ पर ही हटाया जाता है, यहाँ पर ही लाया जाता है। ये हमको समझ में बहुत अच्छा से आ गया था। तो हम लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, महिला अपना टीम के लेके जाते रहे। तो हमको आज विजन क्लियर हुआ, फिर स्टार बनते हैं तब हमको समझ में आता, स्टार बनते हैं तो हमको स्वागत किया जाता है। तो हमको लगता है कि ये इतना मानी महिला आदमी जेंट्स के बीच में हमको इतना मान सम्मान मिला। जहाँ पर ये ठोकर मिलता था जीविका में, जब हम रिजाइन जीविका काम करते हुए रिजाइन एक दिन बोला गया कि दीदी आप जीविका के काम कीजिए तो नेटवर्किंग कीजिए, ऐसे बोला गया। हम बोल दिए कि दीदी सर एक काम कीजिए, हमको आज से जीविका की नौकरी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ लंच है और वहाँ मेरा लाइफ है। यहाँ हम खाली करेंगे, वहाँ मेरा हमको खाली वहाँ पैसा मिलेगा। वो कितना की नौकरी था, मात्र 1500 महीना में मिलता था। और वो कोई टाइम टेबल न था कि मैंने आपको महीना लग गया तो मिल गया, नहीं। उसमें भी था 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना, होली दिवाली आया तब पैसा मिलता था। ऐसे कोई कर्म है तो वही है, लेकिन ज्यादातर मतलब जितना हम काम करेंगे ना, दौड़ दौड़ के करते थे, वीडियो मीटिंग करवाएंगे, सभी कुछ करवाएंगे, मेंटेन करेंगे तो मेरा चेक काटता था। और नहीं करते थे कि 2 बजे रात तक हम जग के एक आदमी हम नौकरी करते थे, लेकिन बाले बच्चे को लगने पड़ता था, क्योंकि हम हस्बैंड हमको गाड़ी चलाते थे, आ जाते थे गाड़ी लेके, तो उनको भी रजिस्टर में भिड़ा देते थे, आप भी रजिस्टर बनाइए, क्योंकि नहीं रजिस्टर मेंटेन करते तो वहाँ पर ही पैसा नहीं मिलता। ये सब हम सोच के विचार करके आज हम यहाँ पर ही लगे, क्योंकि हमको वहाँ समझ में आ गया कि नहीं यहाँ मेरा लंच है, वहाँ पर ही मेरा लाइफ है। तो वहाँ बोला गया कि दीदी आप एक काम कीजिए, आपको आज ही आप एक काम कीजिए, आप रिएक्शन कीजिए या तो आप जीविका कीजिए। तो हम बोले कि ठीक है सर, हमको तो अब रिएक्शन तो भाई वहाँ हमको जिंदगी है, वहाँ मेरा लाइफ है, हम आज ही हम रिजाइन मार देते हैं। ताकि कि रजिस्टर ले गए अपना पहले वाला पुराना वाला ले जा, बोल दिए कि एक काम कीजिए, हम आज रिजाइन मारेंगे। तो मारने लगे तो वहाँ बोला गया कि दीदी आप एगो सीएम खोजिए। तो हम सीएम कहाँ से खोजने जाए, सीएमओ नहीं कोई मिल रहा था कि हमको बदली कोई काम करे। लेकिन सफर में हम जाते रहे कि कहीं तो सीएम मिले। पूरा गांव में घूमे, कोई न तैयारी हुआ कि तू तो दिन भर चला है दौड़ा, हमरो दौड़े वाला काम लगा देव, यहाँ पर पैसा वैसा मिला हवा, तोरा तो दिन भर मिल ही न करब, बार बार कितना रजिस्टर मेंटेन करा तब 1500 रुपया मिला हवा। कोई नहीं बच रहा था। उसी बीच हम जाते हैं दूसरा गांव में, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ही बोलते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, महिला के बीच में जाते हैं, लेकिन हाँ दीदी हम पढ़ल हैं। तो वहाँ देते हैं उसको नौकरी की, ठीक है ये काम कीजिए, आप ही दे दीजिए मेरा वाला नौकरी। फिर क्या होता है कि इतना तो उधर कहा जाता है कि नौकरी प्राइवेट हुए चाहे सरकारी हुए, नौकरी बहुत कठिन करता है, बहुत परेशानी देता है। क्या कि हम 1-2 महीना नहीं किए, हम 10 साल नौकरी जीविका के किए हैं। तो फिर जाके वहाँ रिजाइन मारने जाते हैं ऑफिस में, तब कहता है कि नहीं आपको पूरा रजिस्टर मेंटेन करना है, पूरा जितना दिन से आप किए है ना वो सारा चीज करना है, तब आपको रिजाइन मारने दे। अब उसके बाद आपको जो सीएम के लाए हैं ना, उसके साथ में आपको चलने पड़ेगा, उसको जितना आप शुरू से किए हैं उसको सिखाने पड़ेगा। तब हम उसको मतलब कि आए थे 22 में, तो 22 पूरा इसी मेरा चला गया। मतलब उसको सिखाने में, सीएम के जो लाए ना उसको सिखाने में, बताने में, तब उसको साथे चलते थे, तब मेरा वहाँ पर ही छुटकारा मिला। जब छुटकारा मिला तब जाके हम फुल टाइम रिएक्शन किए। तो जब स्टार बनते हैं, उसके बाद रूबी बनते हैं, डायमंड बनते हैं, मेरा टीम भी आया। और टीम जब तक टीम के साथ में हम चले, टीम में बात को मानते हैं, सर मैडम के बात के मानते हैं, और जो बोलते हैं आज बोलेंगे कि दिन है दीदी तो दिन मानते हैं, रात बोलते हैं तो रात मानते हैं, क्योंकि हमको यहाँ समझ में आ गया था
कि हमको कहीं से भी जिंदगी नहीं बदलेगा। बड़ा से बड़ा मीटिंग, छोटा से छोटा मीटिंग कहीं का हो, लेकिन हम वहाँ पर ही छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि हम पटना गए थे तो बोले थे सर जी, रोशन भैया बोले थे कि दीदी उनको भी चरण स्पर्श करती हूँ। बोले थे कि गाड़ी चला लीजिएगा, जब गाड़ी के चाबी दे दिया जाएगा तो गाड़ी चला लीजिएगा जब तक आप नहीं सीखिएगा। तो वहाँ पर हमको यही समझ में आया था कि अगर हम कितना दौड़ेंगे तो नहीं होगा। जरूरी है, सीख लेंगे तब बढ़ेंगे। तो गाड़ी की चाबी करके, और एक चीज और हमको समझ में आता था कि कितना कोई दीदी भैया के समझा दे, जब तक अपना दिमाग में कि हमको हम क्यों आए हैं, अपना बाल बच्चा लाए हैं, अपना जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तो वो चीज नहीं समझ में आएगा तो उसको कितना समझाइएगा तब तक उसको समझ में नहीं आता। जैसे में हवा पानी भोजन जरूरी है, और उसे हर इंसान को कुछ न कुछ करना जरूरी है। तो हमको ये समझ में आता कि नहीं, हमको कुछ न कुछ करना है, आगे हमको बढ़ना है। और जितना भी हमको टीम साथ में है, टीम के एनी टाइम देखते हुए, लेके चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आप यही मैडम बताते हैं कि दीदी कि आप एक जगह आप जाइएगा, आप बड़े से बड़े दुकान में जाइएगा, आप बड़े से बड़े दुकान में जाइएगा, आपको भले 500 के साड़ी लेने पड़े, लेकिन आप वहाँ पर जाइएगा, छू के देखिएगा, बड़ा बढ़िया साड़ी, बड़ा मतलब महंगा साड़ी निकलवाइएगा दुकान वाला से, बोलिएगा कि जितना महंगा निकाले साड़ी निकालिए आप, आपको भले 500 300 के लेना, लेकिन उसको छू के देख के आइए। आपको इसे छूने से क्या होता है कि आपको इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आप भले जाइए दुकान अथी के गहना गुड़िया के दुकान में जाइएगा, वो गहना गुड़िया आपको भले 1000 के गहना लेने पड़ेगा, आप उस गहना महंगा वाला को छू के आके देख के कम से कम आइएगा। इससे क्या होगा कि आपको इच्छा शक्ति बढ़ेगा, क्योंकि आपको बढ़ेगा कि ये हम खरीद लेंगे। फिर मैडम बता दिए, बड़े से बड़े घर को देखिए, बड़े से बड़े शहर में जाके देखिए। तो हम पटना जा रहे थे, सर के साथ में हम नहीं थे, सर थे हम लोग के बीच में, साथे थे गाड़ी पर। तो हम वहाँ पर देखते जा रहे थे बड़े से बड़े घर। तो कुछ देखने से क्या होता है कि इच्छा शक्ति बढ़ता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमको सर बताते हैं, मैडम बताते हैं कि दीदी जितना भी आप बड़े से बड़े चीज को देखिएगा, बड़े से बड़े छू के देखिएगा, तो आपको एक न एक दिन आपको वो चीज आपको हाथ में मिलेगा। अगर यदि आपको कुछ करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, काहे कि नहीं सीखेंगे दीदी हम लोग तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर यदि आपको गेहूं रोपना है तो आपको धान खेत में गेहूं रोपना है, तो आपको गेहूं का बीज बोना ही पड़ेगा, क्योंकि गेहूं तो रोपना है तो गेहूं के बीज बोना ही पड़ेगा। क्यों बीज डालेंगे, अगर यदि कुछ नहीं करना है तो ऐसे ही घास को उग जाता है। अब अगर कुछ नहीं करना है तो घास को कुछ नहीं करने पड़ता है, खेत को ऐसी घास उग जाता है। क्योंकि सोच संगत आदत से ही जिंदगी बदलता है, और हमको सोच संगत आदत तीनों चीज बदला गया। पहले हम उठते थे बहुत लेट में 7 बजे 8 बजे, इस तरीका का है कि गांव घर में टॉर्चर मतलब नौकरी से टॉर्चर होते रहता था, फलाना के पेटी में कितना पैसा है, इसे सोच विचार कर के नींद दम मतलब कि लगता था कि पता ना क्या होगा कल, फिर ऑफिस में मांग होगा कुछ न कुछ रजिस्टर, इस तरीका दम लगता था। लेकिन आज हम इतना जो उसको काम के छोड़ के इतना आनंद से जिंदगी के जी रहे हैं कि अगर यदि हम नहीं आज उसमें छोड़ते हैं तो आज हमको कहाँ से कहाँ जिंदगी चला जाता। क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया था, मैडम बताते हैं कि दीदी आप जीविका के काम कीजिएगा तो आप 12 घंटा या तो 8 घंटा खुद कीजिएगा। अगर यदि आप इसमें 3 से 5 साल आप मेहनत कर दीजिएगा
तो आपको टीम रहेगा तो आप दो घंटा करेगा, 5 घंटा करेगा तो आपको टीम एक दिन सफल बनावेगा। आप अकेले वहाँ काम कर रहे हैं, आपको टीम काम करेगा। ये चीज हमको बहुत समझ में आया। फिर मैडम बताती हैं कि दीदी आप घर घर जाके बताने का काम कीजिए। तो हमको लगता था कि घर घर कैसे जाएंगे मैडम बताने हैं। तो मैडम बताती हैं कि दीदी 7 जग करावल आ एगो डिएक्शन के चाय पहुंचावल बराबरे हुआ है। तो हम बोली बराबरे कैसे होता है मैडम? तो एक काम कीजिए, आप बताने का काम कीजिए। तो हम बोले 7 जग कराइएगा। तो हम बोलते कि ना मैडम 7 गो जग तो हमसे नहीं होगा। तो बताती है कि दीदी तो एगो चाय किसी के घर में पहुंचा दीजिएगा, एगो स्पर्लिना किसी को घर में पहुंचा दीजिएगा, तो समझ लीजिए कि आप एक जग करा लिए। इस तरीका हमको समझा समझा के आज यहाँ तक हमको लाए। हम कहा किए कि हम बोले कि तो 7 जग कोची हम बहुत ही जग हम करा देंगे। हम हर जगह बताने जाते थे तो बहुत जगह ठोकर लगता था। कहा जाता है कि एगो ठोकर लगता है तो गिर जाते थे, एगो ठोकर लगता है तो वो जिंदगी का बहुत बड़ा मुकाम हासिल होता है। मतलब पहला ठोकर लगता है बच्चा में तो गिर जाते हैं हम लोग, चलते हैं लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन यहाँ सीख सीख के जहाँ भी ठोकर लगे, काहे कि फील्ड में सब कुछ मिलता है। हम लोग के इधर उधर नहीं, जहाँ जाते हैं वहीं पर ही सीखते हैं। हम लोग कहाँ है, महिला एक पावरफुल है, महिला हम सब कुछ कर सकते हैं। जब महिला हम घर में घर संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, पूरा घर के काम कर सकते हैं, तो काहे हम जिंदगी क्यों नहीं बदलेंगे? जिंदगी भी हम बदल सकते हैं। महिला हम पावर आत्मनिर्भर हम लोग बन सकते हैं। काहे कि महिला हम पावरफुल है। एगो नैहर एगो ससुराल, 2 चीज हम संभाल सकते हैं। नैहर भी हम मतलब कि संभाल के यहाँ ससुराल में आए हैं, ससुराल के भी मतलब पूरा देख रेख करते हैं। 2 गो कुल हम लोग संभालते हैं, तो क्यों ना डिएक्शन में आगे हम सफल होके दिखावेंगे। काहे कि महिला कंपनी भी चला सकती है। जब ससुराल नैहर देख सकती है तो कंपनी पूरे टीम के मैनेज भी हम लोग कर सकते हैं। पूरे टीम के साथ भी हम मैनेज कर काहे कि महिला हम कमजोर नहीं है। जब महिला गरजती है तो एक न एक दिन इतिहास के रचती है। तो हम रचने के लिए यहाँ आए हैं। कोई ये न कि सोचिएगा कि मतलब आज आई है कल ना, क्योंकि हमको यहाँ समझ में आ गया है प्रोडक्ट पहले हम खाएंगे भरपूर मात्रा में तो वही हमको रिजल्ट मिलेगा। जब तक प्रोडक्ट नहीं खाते नहीं पीते, प्रोडक्ट खा जाते घर में सूझ जाते तो कुछ पता नहीं चलता, जीविका में हम लग जाते कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन जब मीटिंग लगातार जाते रहे, रोशन भैया भी बोलते हैं कि दीदी प्रोडक्ट खाएगा उसको मत अति कीजिए, क्योंकि मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको प्रोडक्ट वो खाना मना कर दीजिए। तो हमको ये समझ आता है कि सच में हम भी नहीं प्रोडक्ट खा लेते हैं और हम ठीक ठाक हो जाते। जो मेरा बीमारी था वो सब हमको ठीक हो जाता। हम मीटिंग में नहीं जाते तो हम नहीं समझते इतना बारीकी से, क्योंकि हम गए तब ना अपना टीम के लेके गए। तो ये चीज हमको समझ में आया। प्रोडक्ट खाना जब खाने लगे तब समझ में आया। अब मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, काहे कि मीटिंग ट्रेनिंग कोची है, जैसे हवा पानी भोजन है, जैसे मीटिंग ट्रेनिंग जड़ पानी भोजन है। क्योंकि मीटिंग ट्रेनिंग ही हमको लोग के लक्ष्य को गोल को सेट करता है। काहे कि मीटिंग ट्रेनिंग से भी सपना सबके देख देख के, क्योंकि वहाँ पढ़ल अनपढ़ से कोई मतलब नहीं है। कितना लोग बोलते हैं कि हम पढ़ल हैं अनपढ़ हैं, तो पढ़ल अनपढ़ से नहीं मतलब है। क्योंकि बसंती दीदी का मीटिंग देख देख के मोबाइल में मांग मांग के कि वो जब कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। पढ़ल अनपढ़ से कोई मतलब यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इच्छा शक्ति से मतलब होता है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से ही मेरा दिमाग खुला कि नहीं हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग से ही हमको लगता था कि प्रोडक्ट खा लिया, मीटिंग ट्रेनिंग में जेबे नहीं किया, तो मीटिंग ट्रेनिंग से हमको लक्ष्य बना। और जीवन बदलने के लिए सीख लेना भी बहुत जरूरी है। महिला हो या पुरुष हो, हर लोग कर सकते हैं। ये नहीं कि खाली महिला ही कर सकती, नहीं पुरुष के भी उतना ही मतलब कि होना चाहिए कि वो भी भैया भी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि महिला भी के साथ में सपोर्ट अगर यदि एक चक्का के गाड़ी रहते हैं
तो नहीं, आज हम क्या किए हैं कि पहले तो अकेले हम संघर्ष किए, अकेले हम गए, घर में हमको डांट फटकार सब मिलता था कि पता नहीं कैसा कैसा कोची कोची में पता न कौन कंपनी में चली गई, बहुत तरह के टॉर्चर मिलता रहा कि कौन कंपनी के चक्कर में पड़ गई, जीविका के नौकरी के बताइए ना। हम बोल रहा है कि नहीं नौकरी तू करो, लेकिन नौकरी के बोलते कि ना हमको वो लंच है लाइफ है, पता नहीं इसको लंच लाइफ कैसे समझ में आ गया। है कि हमको समझ में इतना नहीं आता था कि घर में सब बोलते थे कि लंच लाइफ ही कहाँ से पढ़ लिया, गाँव में भर दिन घूमे वैसे एक रात ना बुद्धि आ गलक लंच लाइफ। तो हम तो मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहे, और घर में हमको सब ईगो घमंड सबके था। हमको भैंसुर नौकरी करते थे, ससुर का नौकरी था, उनको नौकरी लगा, हमको पैसा मिला, तो वो भी बोलते थे कि पता ना एगो जीविका के एगो झुनझुन्ना लेके चला तो ना पता नहीं कि लंच लाइफ पढ़ाई उनका आ गल है से नर मार दिया जाने कभी ना कभी तो सरकारी हो जाती ना, वो कहाँ नेटवर्किंग भाग उग गए। तो ऐसे ही बहुत समस्या आया, बहुत समस्या आया, लेकिन हम क्या किए कि पैर के मजबूत कर लिए कि जितना कहा जाता है कि पेड़ पेड़ गिर जाता है लेकिन इंदिरा कुआं गिरता है, कहीं भी हिलता है डोलता है। ऐसे मीटिंग करने में कि इंदिरा कहीं भी इधर से उधर हिलता नहीं है, पेड़ भी गिर जाएगा अंदर में, घर भी गिर जाएगा, लेकिन कुआं नहीं गिरता है, उजे के उजे रहता है। तो हम जब समझ गए थे कि जब इंदिरा नहीं गिरता है, कुआं नहीं गिरता है, इंदिरासन मैया नहीं गिरता है, तो हम पैर के क्या किए कि जमा लिए। कितनो भी टॉर्चर हुआ घर में बोलते रहे कि तू पगला गई है, तू कंपनी के चक्कर में पड़ गई है। तो हम बोलते रहे कि आप कहते रहिए, हम करते रहेंगे, क्योंकि आप एक न एक दिन आइबे कीजिएगा, सपोर्ट करवे कीजिएगा, क्योंकि आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज हमको समझ में आ रहा है, कल आपको समझ में यही चीज आएगा, तब आप पीछे पीछे जरूर आइएगा। तो पैसा आता है पहले मोबाइल में, तो मोबाइल में आया, इतना भी हमको लूर नहीं था कि मोबाइल में पैसा कैसे आता है। तो मैडम बताती हैं कि दीदी मोबाइलवा में पैसा आ गया है, 1 महीना काम मतलब किए, प्रोडक्ट खा लिए पी लिए, 2-4 गो दीदी के लेके गए, समूह के दीदी के, तो बताती हैं मैडम कि मोबाइल में पैसा आया है। तो हम मोबाइल के पहले हम उलट पलट के देखते थे दीदी कि पैसा कन्ने मोबाइलवा में है, ऐसा हमको समझ में। तो फिर मैडम बताती हैं कि दीदी उसमें लिखल रहता है पैसा। तब कहली कि तो हमरा समझ में नहीं आता है मैडम, आप ही पढ़ लीजिए, हमरा एगो बुझा ना रहा है। तो मैडम बताती हैं कि दीदी आपको देखिए ऐसा पैसा आया है, तब हमको विश्वास होता है कि सच में इसमें पैसा आता है। उसके बाद जब स्टार बनते हैं तो खाता पर बोलते हैं कि दीदी आप एक काम कीजिए, पैन कार्ड दीजिए, चेकबुक आप बनवा लीजिए और जमा लाइए हमको दीजिए, पटना ब्रांच में हम जमा कर देते हैं, आपको पैसा खाता पर आएगा। जब खाता पर आता है तब हस्बैंड के दिखाते हैं कि देखिए मेरा खाता पर पैसा आया है, तभी बोलते हैं कि पता ना तोरा कौन खाता तो छपवा दिया है, इसी झूठों के खाता पर कहीं कंपनी में से पैसा आता है। तब हम बोलते हैं कि देखिए सच में आया, डिएक्शन करके आया है। नहीं बोलते हैं कि हाँ सच में आया देखे, तब वो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ तो इतनी सुन से क्या होगा, मतलब यही एक दिन बरगद के बीज है, बरगद के बीज के देखा है तो कि हाँ देख ली ना है, हम देखे हैं तो कि यही बरगद के बीज है। जब छोटा बीज के हम नहीं समझे, एक दिन ऐसा पेड़ होता है कि 5 कट्ठा 4 कट्ठा उसी का हो जाता है, पेड़वा इतना दूर छितर जाता है, और उसी आज हमको पैसा दे के ठुकरा रहे हैं ना, तो एक दिन यही बड़ा बीज बनेगा। तो घर में टॉर्चर होता रहा, लेकिन हम लोग दीदी भैया जब पैर जमा लेंगे तो पैर हटाने का काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जब कहा जाता है कि यहाँ जिंदगी बदलता है, हम लोग के बदलेगा तो यहाँ टीके रहने से बदलेगा, क्योंकि नौकरी करने वाला का महीना में पैसा चाहिए, रोजगार करने वाला का भी रोज रोज पैसा चाहिए, सब्जी बेचने वाला का रोज रोज पैसा चाहिए। यहाँ बिजनेस करने आए हैं, क्योंकि एक जगह हम गए समझाने तो बोलता है दीदी कब पैसा चाहिए, हम बोले ले अब तो आज करा पैसा चाहिए, तो मतलब तुरंत ही पैसा खोज रहे, इसका मतलब कि ये भीख मांगी है।
ऐसे हमको लगा कितना है समझे कि भिख मांगा। फिर वो एक दीदी बोली, महिला बोली, महीना पर पैसा आता है, मैं ले ये भी नौकरी खोज रही है हमको, जैसे हम को महीना में मिलता था उसी खोज रही है। तो यहाँ महीना में नहीं, रोज रोज नहीं, यहाँ सिस्टम से पैसा आता है, सिस्टम बनाने से पैसा आता है। आज हम सिस्टम बनाएंगे तो आज नहीं, आज पेड़ रोप देंगे तो कल मेरा फल देगा, ऐसा सिस्टम इसमें है। यार घबराने वाला, हड़बड़ाने वाला सिस्टम नहीं है कि आज हम घबरा गए, हड़बड़ा गए। 1-2 दिन 4 दिन कोई आता है ट्राई करने, कोई आता है देखने, कोई आता है रंग से, कोई आता है संग से कि हम अच्छा चला ही मीटिंग में देख ले काका होगा है, इस तरीका कोई आता है करने, कोई आता है कि अच्छा तो चला ही एक दिन जा ही में का लगी, रोज हमरा बोले जाए थे, एक दिन जा ही, एक दिन जाएला भी नहीं टिकता है, और एक ट्राई मारने वाला भी नहीं टिकता है। यहाँ संघर्ष करने वाला टिकता है। कोई कहता है कि अच्छा देख करके देखेंगे, तो करके देखने वाला भी नहीं टिकता है। कोई कोई कहता है कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश नहीं करने से होगा, क्योंकि यहाँ संघर्ष करने से होगा। संघर्ष जो करेंगे वही जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोशिश संघर्ष से नहीं होगा, आगे कोशिश करने से नहीं होगा, संघर्ष करने से होता है। तो हम यहाँ संघर्ष करने के लिए फील्ड में अगर यदि जितना भी सीखे हैं, फील्ड में नहीं निकालेंगे, नहीं हम फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, बड़ा बड़ा पहाड़। क्योंकि घर में तो पहाड़ से निकल जाइएगा, बोलते हैं रोशन भैया कि घर में शैतान रहता है, फिर दिमाग में शैतान आता है। तो घर में शैतान तो निकल गया, लेकिन दिमाग में शैतान भी निकल गया, लेकिन बाहर से अब निकालने के लिए जरूरत है। बाहर के पक्का खिलाड़ी हम बनेंगे, अब बन के दिखाएंगे। काहे कि हमको ये समझ में आता है कि बढ़िया बढ़िया जो काम किए हैं, उन संघर्ष किए हैं तब ये यहाँ पहुंचे हैं, अब प्रैक्टिस किए हैं तब ये यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि जब तक संघर्ष और प्रैक्टिस ये दोनों जारी नहीं रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोनों चीज हम लोग के करना बहुत जरूरी है, संघर्ष भी और प्रैक्टिस भी। ये होली दिवाली मना लिए, 4 दिन 2 दिन घर में रह जाएंगे, लगता है कि भूला गए, सब बतवे भूला गए। लेकिन नहीं, हम लोग के फील्ड के पक्का खिलाड़ी बनना, फील्ड में सीखना है तो फील्ड में जाके बोलने पड़ेगा। क्योंकि वहीं सिखाने वाला एक पर 11 मिलता है वहाँ पर। क्योंकि घर में कोई सिखाने वाला नहीं है। माए बाप लिखा, निकी मैडम, संतोष सर हम लोग हमको सिखा रहे, इतना सिखाने वाला कोई नहीं थे, नहीं मिले थे। बाप माँ जन्म दिए, लेकिन यहाँ डिएक्शन में ला दिए। ये बहुत बड़ा कर्तव्य किया, हमको ऐसा कोई कर्म किए थे कि आज हमको डिएक्शन मिला। और डिएक्शन मिलबो किया तो समझ में भी आया। ये भी है, कोई जाता है ट्राई करने के, समझ में नहीं आता है। तो हम क्या किए कि यहाँ पर गए भी, यहाँ समझना जाना कोई बढ़िया बात नहीं है, यहाँ समझना मेन बड़का बात है। चल गजाता है बड़ी मानी हमको टीम आया, लेकिन आया कोई ट्राई मारने आया, कोई देखने आया, कोई सुनने आया, कोई ऐसे घूमने आया। तो हम यहाँ पर ये सब करने नहीं आए, हम क्या करने आए हैं, हम संघर्ष करने आए हैं। एक न एक दिन संघर्ष करके ऊंचाई को छूने आए हैं। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो एक न एक दिन हम इतिहास के जरूर पन्ना में आएंगे। क्योंकि हमको अब लक्ष्य है कि हमको गोल भी सेट है कि सर बोलते हैं कि दीदी कहीं साट लीजिएगा दीवार में लिख के सपना। तो हम लिख के सपना के साट चुके हैं। लोग आके देखता है समूह के दीदी आता है, पहले के जो पैसा हम दिए हिसाब किताब करवाने आती है, तो बोलती है कि आप छोटी मैया क्या लिखे हैं, कौची लिख ले हैं, देवलवन में कौची हो जतवा। तो आओ अंदर से हौसला आता है। क्योंकि जब तक ठोकर न मिलेगा, जब तक हौसला नहीं आता। और हम कहते कि हाँ हो न जता, क्योंकि कहे कि वहां पर लिख के टांग दिया तो हमको उसी पर काम करना है। जो सपना लिखे हैं उस पर एनी टाइम ताक के ध्यान दे के, जब तक सपना नहीं लिखेंगे जब तक घर से नहीं निकलेंगे। क्योंकि वही सपना हमको आगे लेके जाएगा और आगे लेके जाने का काम करेगा। तो ये हमको अति के साथ में मतलब कहा जाता है कि जो संघर्ष करेगा वही आदमी एक दिन न एक दिन इतिहास के रचा है। हर जगह संघर्ष से कामयाब किया है, हर इंसान जो संघर्ष किया है वही आगे बढ़ा है। तो और किसी भी
हम ये भी गए थे तो शुरू समझे थे कि सर्विसिंग के बारे में जो बोला गया था कि सर्विसिंग होता है चाय पानी से, तो हमको शुरू में समझ में आता था कि गाड़ी के तो सर्विसिंग होता है, लेकिन इंसान के सर्विसिंग का है कि शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता है कि इंसान के कैसे सर्विसिंग होता है। लेकिन चाय का काम किया कि हमको सर्विसिंग किया, स्पुरुलिना खाएं, चाय पिए। तो आज हम पूरी तरह से कहा कि हर महीने हमको क्या होता था, पानी चढ़ता था। इतना समूह में मीटिंग कराने से टेंशन हो जाता था, तो हर महीने पानी चढ़ता था। लेकिन वो सब मेरा जो भी प्रॉब्लम था आज मेरा सब ठीक है। और पहले का जो फोटो देखते हैं तो लगता है कि काश हमको पहले मिल जाता रिएक्शन। अभी जितना भी दीदी भैया होंगे तो हमको यही लगता है कि अभी हम लोग आगे हैं, तो अभी हम लोग के आगे दम बढ़ के दिखाना है, क्योंकि पीछे जो नहीं सुनता है पीछे पीछे एक न एक दिन आवेगा। क्योंकि हमको आगे बढ़ के दिखाना है, आगे चल के दिखाना है। आगे बढ़ेंगे जब पीछे पीछे आज हम कर लेंगे तो कल भी हम ही, जब हम रोप देंगे तो कल हम काट के खाएंगे। आज ही हमको कर लेना है। जो पीछे आवेंगे, जो पीछे हमको तो और लगता है कि और पहले मिल जाता। और हमको ये भी समझ में आता था कि जीविका में जाते थे तो हम ये भी समझ में आता था कि नहीं से यहाँ पर ही पता ना क्या होगा। पहले शौक संदेह में रहते थे कि कंपनी है कहानी लेके भाग जाएगा, क्या होगा ना होगा। जब मीटिंग बड़ा सेमिनार में बड़ा मीटिंग में गए तब हमको समझ में आया कि नहीं, ये भागने वाला कंपनी नहीं है। तब सर बताते हैं कि प्रोडक्ट पर पहला विश्वास कीजिए, उसके बाद कंपनी पर, उसके बाद खुद पर, उसके बाद आपको गुरु पर विश्वास करना चाहिए। तो हमको एकदम प्रोडक्ट पर भी विश्वास हो चुका, क्योंकि हमको जो भी बीमारी था, हाथ में झुनझुनी दर्द रहता था, डॉक्टर से दिखला रहे थे, हर जगह दिखलाते थे। कहीं कहीं तो बोला जाता था कि दीदी आप एक्सरसाइज करवाइए, गर्म पानी में हाथ डालिए, बहुत तरह के बताया गया था, सब हम किए, लेकिन आज कुछ भी ठीक नहीं हुआ हर जगह। लेकिन आज बताइए, आज यही प्रोडक्ट खा के, क्योंकि आज नहीं डॉक्टर लिमसोजिन जड़ी बूटी के खोज करते हैं महाराजा के, आज हमको जो बीमारी था आज नहीं ठीक होता, क्योंकि इतना बड़ा बीमारी के लेवल आगे आने वाला समय में लग जाता। तो आज हमें पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम था आज हम ठीक हो चुका और लग चुके हैं, क्योंकि आज हमको जिंदगी बदलना है। हम अपना नहीं जिंदगी बदलने आए हैं, यहाँ पर लोगों की जिंदगी बदलने आए हैं साथ साथ में। तो गुरु का आशीर्वाद रहेगा और गुरु का सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर कहा जाता है कि दुनिया आपको जीतने नहीं देंगे और गुरु आपको हारने नहीं देंगे। तो इतना बानी बोल के, और कहा जाता है कि जो बोलेगा कल उसका जाएगा दिन टल, क्योंकि आज हम